नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ, जिसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और लाइक करो, शेयर करो और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर दबाइए। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। इस दुनिया में सबसे भयानक और खतरनाक जानवर कौन सा है बोले तो सबसे पहले हमें लॉयन, चीता, टाइगर, शार्क ऐसे जानवर ही हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन इन सबसे भी एक और जीव है जो सबसे खतरनाक है शिकार करने में, वही है ड्रैगन फ्लाई। अगर एक बार ये ड्रैगन फ्लाई किसी को पकड़ने का ठान लिए तो उसका काम हो गया है समझो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करे सो एक परिशोधन में ये ड्रैगन फ्लाई शिकार करे सो उसमें से 95% को पकड़ लेता है कहते। अगर वही दूसरे जानवरों में अगर कंपेयर करें तो शार्क जब भी शिकार करता उसमें से वो सिर्फ 50% को ही पकड़ पाता है, और वही लॉयंस की बात करें तो वो शिकार करे तो उसमें से सिर्फ 25% को ही पकड़ पाते हैं, बाकी के उनके हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई, उसका दिमाग, उसके बड़े आंखें, इन सब की मदद से तेजी से उड़ने वाले मक्खी हो या मच्छर हो, उसको ये शिकार करके पकड़ ले सकता है। ये ड्रैगन फ्लाई इतना शातिर है कि कोई भी कीड़ा हो वो किस तरफ जाने वाला है ये पहले ही मालूम कर लेता है और उसके हिसाब से उसको शिकार करता है। इसलिए 95% ट्रेट है इसका शिकार करने का, जो सबसे टॉप है वर्ल्ड में। इसलिए इस दुनिया में इसको द मोस्ट डेडलिएस्ट हंटर बोल के नाम भी आया है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 99.86% मास सिर्फ सूर्य का ही है, बचे सो 0.14% बाकी के ग्रहों के, तारों के, ये छोटे छोटे मून्स के जो भी हो उन सबका मिला के 0.14% है, लेकिन सिर्फ सन का ही 99% के ऊपर है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा सूरज कितना शक्तिशाली है। हम पर्स हो या बेल्ट हो या शू हो खरीदते वक्त एक चीज हम जरूर गौर करते हैं, वो है लेदर का, और उसके ऊपर हम पढ़ते हैं कि जेन्युइन लेदर बोल के लिखा हुआ रहता है। हम उसको देखकर ऐसा समझ जाते हैं कि वो हाई क्वालिटी का लेदर होगा बोल के। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, लेकिन उस तरह जेन्युइन लेदर बोल के लिखे है तो वो लेदर से ही बना हुआ होता है, लेकिन लेदर में ही सबसे लोएस्ट क्वालिटी में बना है सो लेदर का प्रोडक्ट है। उसका मतलब लेदर में फुल ग्रेन बोलने वाला सबसे बेस्ट क्वालिटी, उसके बाद आता है टॉप ग्रेन लेदर बोलने का सेकंड बेस्ट में आता है, उसके बाद आखिरी में आता है जेन्युइन लेदर। लेकिन जेन्युइन लेदर है बोले तो वो फेक बोले वैसा नहीं, सिर्फ लेदर में ही लो क्वालिटी का लेदर बोल के आप याद लगा लीजिए बस। लेकिन हम कभी कभार वहाँ यहाँ देखते रहते हैं कि लेदर नहीं है तो भी लेदर है कहकर बेच देते हैं प्रोडक्ट्स को, लेकिन उससे तो ये जेन्युइन लेदर काफी बेहतर है। तो अगली बार कुछ भी लेदर का खरीदते वक्त इन 3 चीजों का ध्यान रखिए। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जिम्पी जिम्पी बोलने वाला एक प्लांट है, इसको द सुसाइड प्लांट बोल के भी बुलाते हैं। इसे सुसाइड प्लांट क्यों कहते हैं बोले तो इसको जो भी चीता है ना, उसके बाद हमको जो खुजली होती है, जो दर्द होता है, उससे आप अपने आप को मर जाना ही अच्छा लगेगा, वैसा रहेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। साल 1866 में एक घोड़ा जंगल के रास्ते से गुजरते वक्त इन पौधों को टच करते हुए गया है उससे वो घोड़ा पागल पागल के हरकतां करते हुए 2 घंटे तड़प तड़प के उसके बाद मर गया। ये पौधा अगर जरा भी हमें टच हुआ तो उसका पेन कई सालों तक रहता है कहते, उतना दर्द और खतरनाक होता है। कितना दर्द रहता है बोल तो फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर एसिड गिरा या करंट शॉक, ये दोनों एक साथ हुए तो कितना पेन होता, उतना पेन होता कहते ये हमें लगने से। ये पौधा इतना पीड़ा देता है कि जो खुजली वाला कीड़ा होता है ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा देता है कहते। इसके पत्तों के ऊपर छोटे छोटे सुई जैसे कुछ रहते हैं। अगर ये पान के सुई अगर हमारे शरीर के अंदर घुस गए तो न्यूरोटॉक्सिन बोलने वाला एक जहर हमारे बॉडी में फैल जाएगा। उतना ही नहीं, ये पान को अगर नजदीक से हम सुगंध भी लेंगे ना तो हमारे नाक में से ब्लड भी आता है कहते। ये बात नहीं मालूम हुई सो एक आर्मी ऑफिसर इन पत्तों को लेके टिश्यू पेपर के ऐसा यूज किए कहते, उससे इसका पीड़ा नहीं सहकर वो अपने आप को गोली मारकर खत्म कर लिया। उतना खतरनाक है ये पत्ते। शुक्र है कि ऐसा कोई चीज हमारे भारत देश में नहीं है। क्या आपको एक बात मालूम है, बुध ग्रह जो है ना, उसको हम बहुत आभारी है। क्यों मैं बताता हूँ। सोलर सिस्टम में से कई प्रकार के एस्ट्रोनॉट्स हमारे धरती के ऊपर आते रहते हैं गिरने के लिए। उसी तरह एक एस्ट्रॉयड 65 मिलियन ईयर्स के पहले हमारे धरती को आकर लग चुका था। उससे हमारे धरती पर है सो डायनासोर्स पूरी तरह से खत्म हो गए। सेम उसी तरह कई प्रकार के बड़े बड़े एस्ट्रॉयड्स हमारे धरती पर आने वालों को ये बुध ग्रह अपने तरफ खींच लेता है, अपने आकर्षक शक्ति से वो अपने तरफ खींच लेता है और हमें बचा लेता है। अगर ये बुध ग्रह ना होता था तो हमारे धरती को वैसे के कई प्रकार के एस्ट्रॉयड्स आके डैश मारते थे, उससे हमारा धरती एक आग का गोला बन चुका होता अब तक। इसलिए इस बुध ग्रह को कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर बोल के भी बुलाते हैं। पैसा कमाना है तो कभी कभी
ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ। जॉन मैक्क्यूबिन बोलने वाला एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय हाउ मेनी पीपुल पेड $1 टू सी हाउ मेनी पीपुल पेड $1.com बोलने वाला एक वेबसाइट को डेवलप किया है। माने आप उस वेबसाइट में जाके उसको $1 पे किए तो उसको इससे पहले आपके ऐसे कितने लोग $1 पे किए बोलने का संख्या आपको दिखेगा। वो देखने के लिए उसको $1 पे करना पड़ेगा। तो शुरू में ये आइडिया को देख के बहुत सारे लोग बेकार आइडिया बोल के सोचते थे, लेकिन अचानक से मीडिया में ये वेबसाइट टॉप हो गया। हर तरह इसकी चर्चा होने लगी। उससे अब तक उसको बहुत सारे लोग $1 पे करके उसको कितने लोग पे करे बोलने का भी बात भी देख लिए। अगर आप भी चाहते हैं कि उसको कितने लोग अभी तक $1 पे किए, अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले उसको $1 पे कीजिए और देखिए रिजल्ट। तो इस तरह उस बंदे ने एक छोटे से आइडिया से अभी भी आज तक भी वो बहुत सारा मनी कमा रहा है। अमेरिका का एक बंदा जनार्दन ली रिचेस, ये बंदा अब तक अलग अलग लोगों पे, कंपनियों पे, समाज पे 2600 केसेस तक डाला है कहते। इन्हों डाले 100 केसेस में थोड़े न्यूज में आए तो थोड़े मार दिए गए। ये बंदा जॉर्ज बुश, स्टीव जॉब्स, ब्रिटनी स्पीयर, नोस्ट्राडामस, चे गुवेरा, आईफिल टावर के ऊपर और प्लूटो के ग्रह के ऊपर भी केस डाला है इसने। सिर्फ उतना ही नहीं, थोड़े भगवानों के ऊपर भी इसने केस डाला है। इस तरह साल 2006 से लेके अभी तक 2600 केसेस डाला है कहते। ये बंदा इंसान है या पागल है नहीं पता। तो इनके हरकत से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने इसको द मोस्ट लिटिजियस मैन इन द वर्ल्ड बोल के अवार्ड भी दिए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसको इस तरह अवार्ड देने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऊपर भी इन्होंने केस डाला है। हम रात्रि के समय में टिड्डियों की आवाज सुनते रहते हैं ना, उनके आवाज के हिसाब से उस समय वहाँ पे कितना टेम्परेचर है ये हम बोल सकते हैं। इसको मालूम करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलास है। तो उदाहरण के लिए नेशनल वेदर सर्विस वालों के फॉर्मूला के मुताबिक 15 सेकंड में ये टिड्डियां कितने बार आवाज किए तो उसको इंटू 40 करे तो कितना होगा, उतना है जैसा टेम्परेचर उस वक्त वहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल 15 सेकंड में ये टिड्डियां 30 बार आवाज किए समझेंगे, तो ये 30 + 40 दो मिलाए तो 70। तो उस समय में वहाँ का वेदर का तापमान है 70 डिग्रीज का पैरामीटर है जैसा। बाहर के वातावरण को और टिड्डियों के बीच संबंध है बोलकर साइंटिस्टों ने बताया है। बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक टिड्डियों के शरीर में ऐसा खून का केमिकल रिएक्शन बदलते रहता है कहते। तो यहाँ पर और एक बात क्या है बोले तो, जो हम समझते ना, जो हर बार वो अंधेरे में चिल्लाते रहता है, तो वो हर बार करने वाली आवाज वो मुंह से नहीं करता। वो शब्द क्या है बोले तो, ये टिड्डियां अपने फरों को एक दूसरे से हिलाने से वो शब्द आता है। कैसा देखिए। अप्रैल 1, 1946 में हवाई में एक भयानक सुनामी आया था। उससे 1300 घरों के ऊपर नाश हो गए थे और उतना ही नहीं 159 लोग भी मारे गए। यहाँ पे आश्चर्य की बात क्या है बोले तो, ये आने से पहले गवर्नमेंट ऑलरेडी रेडियो में अनाउंस किया कि अप्रैल 1 को सुनामी आने वाला है बोलकर, लेकिन वहाँ के प्रजा ने लाइट ले लिया क्योंकि वो समझ बैठे कि शायद गवर्नमेंट अप्रैल फूल बना रहा है उनको, क्योंकि वो अप्रैल 1 था आने वाला इसीलिए। तो लेकिन वहाँ की जनता को एक बात समझ में नहीं आई कि गवर्नमेंट ऐसी जोक्स क्यों करेगा बोलकर, तो उससे उनको बहुत नुकसान हुआ। साधारण से हमारे गैलेक्सीज में ब्लैक होल्स बोलने के रहते हैं, ये तो हमें पता ही है। ये ब्लैक होल बड़े बड़े तारों को, ग्रहों को भी अपने अंदर खींच लेता है। ये ब्लैक होल बोलने का ही एक बहुत बड़ा मिस्ट्री। तो इससे भी और एक बड़ा मिस्ट्री है ब्रह्मांड में, वो क्या है देखेंगे। वही है द ग्रेट अट्रैक्टर। एक गैलेक्सी में थोड़े सौों से करोड़ों से नक्षत्र, ब्लैक होल्स ये सब रहते हैं। तो ये ग्रेट अट्रैक्टर बोलने का पूरा हमारे गैलेक्सी को ही उसके तरफ खींच लेते रहता है। सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे आसपास ऐसो 1 लाख गैलेक्सीज भी उसके तरफ जा रहे कहते। लेकिन ये द ग्रेट अट्रैक्टर क्या है बोलने का चीज हमारे साइंटिस्टों को भी अब तक खबर नहीं हुई। लेकिन इस ग्रेट अट्रैक्टर के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से तो हमारा गैलेक्सी घंटे को 2,25,00,000 किलोमीटर की रफ्तार से उस ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस ग्रेट अट्रैक्टर से हमारा गैलेक्सी अभी भी 220 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी में है। इसके हिसाब से हमारा गैलेक्सी इस ग्रेट अट्रैक्टर के पास पहुंचने तक कम से कम 1000 करोड़ साल लग जाएंगे। लेकिन 1000 करोड़ साल के बाद हम रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो पता नहीं। हमारे साइंटिस्ट अब तक समझ रहे थे कि ब्लैक होल ही सबसे बड़ा है जो सबको आकर्षित करके पूरा गैलेक्सी को निगल जाता है। लेकिन अब ये पता चला है कि द ग्रेट अट्रैक्टर देखने के बाद ऐसे के कई ब्लैक होल्स, माने लाखों से ब्लैक होल्स भी उसके तरफ जा रहे हैं। मतलब उसका कितना फोर्स है इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन डरने की तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम तो जब तक जीवित नहीं रहेंगे कभी ना कभी हर जात को अंत होना ही है।
यही प्रकृति का नियम है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये फैक्ट्स वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भिजाइए। अच्छे ज्ञान वाले टॉपिक्स हम आपके सामने लाते रहेंगे, हमें और भी एंकरेजमेंट मिलेगा आपके तरफ से। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी फटाफट दबा दीजिए। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।